Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Elite Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट मैं बना चुका हूं, तो जिसने नहीं देखा वो पहले देख लेगा, जिसमें बेसिक चीजों के बारे में बताया गया है। तो आज हम अगला क्वेश्चन करते हैं। पिछले हमने 4 क्वेश्चन कर लिया है, इसलिए आज 5th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो सबसे पहले बाइसेक्टर क्या होता है? जो आपको एंगल या साइड को इक्वली डिवाइड करे। तो अगर लाइन L जो है A का बाइसेक्टर है, इट मींस मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल इसके बराबर है ना। आगे कह रहा है B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म्स L एंगल A। यानी BP और BQ क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल AQB ये ट्रायंगल, दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं उसी को पिक कर लो। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। ओके, सबसे पहले आपको क्या दिया है? दोनों ट्रायंगल में आप देखो बच्चों क्या है? AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हो AB इक्वल टू AB कॉमन। दूसरा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं एंगल AQB इक्वल टू APB 90 डिग्री ईच। तीसरा क्या होगा बच्चों? अभी हमने देखा लाइन L क्या है? एंगल बाइसेक्टर, इट मींस ये एंगल इसके बराबर, तो हम लिख सकते हैं एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB। QAB ये एंगल, PAB ये एंगल। रीजन लिख दो, L इज एंगल बाइसेक्टर। L क्या है? एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB बाई, हमने क्या लिया है? साइड एंगल एंगल, तो एंगल साइड, या फिर एंगल कौन साइड ये है, तो एंगल साइड हो जाएगा बाई एंगल साइड। ओके बच्चों, यानी फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा कह रहा है BP इक्वल टू BQ। BP जो है ना BQ के बराबर है। तो बच्चों आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप देख लो, ये रहा BP, ये रहा BQ, तो आप लिख सकते हो BP इक्वल टू BQ CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसको कॉपी करिए, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पहले एक बार इसे वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें। क्या कह रहा है? AC इक्वल टू AE। यानी क्वेश्चन में आपको दिया है AC जो है AE के बराबर है एंड AB जो है AD के बराबर है, और एंगल BAD ये वाला एंगल किसके बराबर है? EAC इसके। तो हमें प्रूव करना है या शो दैट BC इक्वल टू, ये रहा साइड BC किसके बराबर है? DE के। हमें ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहले ये बताओ बच्चों, अगर हम बात करें BC तो किस ट्रायंगल में आ रहा है? ABC ट्रायंगल में आ रहा है। दूसरा अगर हम बात करें कौन सा है? DE ये या तो इस ट्रायंगल में आएगा या ADE में आएगा। तो आप ABC और ADE ये दोनों ट्रायंगल हम ले सकते हैं। आपको क्या दिया है बच्चों? सबसे पहले तो गिवन लिख लेता हूं मैं। गिवन AC इक्वल टू AE दिया हुआ है। दूसरा आपको क्या दिया है? AB इक्वल टू AD आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एंगल
बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये तीन चीज दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहले देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बी ए सी की, ये एंगल है। अगर मैं किसी तरह ये दिखा दूं कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये वाले एंगल के, तो काम हो जाएगा। कैसे? ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है ना। दूसरा, ये साइड इसके बराबर दिया हुआ है, ये साइड इसके बराबर दिया हुआ है। हो गया तीन चीज, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये बताओ बच्चों, ये आपको दिया है बी ए डी और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है ई ए सी। इन दोनों के बीच में ये आ रहा है एंगल डी ए सी। अगर इधर भी मैं डी ए सी ऐड कर दूं और इस साइड भी डी ए सी ऐड कर दूं तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहां एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब एक चीज बताओ बच्चों, दोनों तरफ हमने इक्वल इक्वल एंगल ऐड कर दिया है, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दोनों को हम बराबर बराबर वैल्यूज हमने दे दी है। और बी ए डी प्लस डी ए सी क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल बी ए सी। दूसरा आपका क्या है, ई ए सी प्लस डी ए सी, ये हो जाएगा एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी। चलो अब स्टार्ट करें इस ट्रायंगल के। तो आप सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई, डी ए ई। सबसे पहले बताओ बच्चों क्या है, आपका दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी गिवन। दूसरा आपको क्या दिया बच्चों, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई, ये भी गिवन है। तीसरा बच्चों अभी हमने एंगल प्रूफ किया, बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी, प्रूफ्ड है ना। तो मैं ये कह सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ए ई बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और आपको पता है कोई भी ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं BC इक्वल टू DE, देयरफॉर BC इक्वल टू DE CP CT, है ना, सिंपल सा। तो इसे कॉपी करिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। यानी P क्या है, मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है इसका AB का, तो मैं कह सकता हूं ये इसके बराबर है ना। आप लिख सकते हो AP इक्वल टू PB एज P इज मिड पॉइंट। आगे कह रहा है D and E are the points on the same side AB such that angle BAD BAD किसके बराबर है, ABE के, यानी ये एंगल इसके बराबर। आगे कह रहा है एंगल EPA EPA, ये एंगल किसके बराबर है, DPB के। तो हमें ये प्रूव करना है DAP, ट्रायंगल DAP ये वाला ट्रायंगल और EPB ये वाला ट्रायंगल। बेटा ये बताओ, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, अभी पिछला क्वेश्चन क्या था, जस्ट वैसे ही है। अगर मैं ये एंगल किसी तरह इस एंगल के बराबर दिखा दूं तो ये दोनों ट्रायंगल का हमारा काम हो जाएगा। कैसे? अब देखो ये इसके बराबर है, दिया हुआ है, और दोनों के बीच में ये एंगल है EPD। अगर दोनों में मैं ये ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर दोनों साइड हम थोड़ा थोड़ा ऐड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, आपको दिया हुआ है एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB।
DPB, दोनों में EPD ऐड कर दो दोनों तरफ, एंगल EPA प्लस एंगल EPD, एंगल DPB प्लस एंगल EPD, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा बच्चों, ये आपका एंगल बन जाएगा DPA। तो यहां आप लिख सकते हो एंगल DPA इक्वल टू ये एंगल EPB, एंगल EPB, ये हो गया। ओके, अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, तो DAP ये एंगल इसके बराबर, तो आप लिख सकते हो एंगल DAP इक्वल टू EBP, एंगल EBP गिवन। दूसरा बच्चों, अभी हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखाया, तो एंगल DPA इक्वल टू एंगल EPB, प्रूव्ड। तीसरा बताओ बच्चों क्या होगा, देखो ये AP PB के बराबर है, क्यों, P इज द मिड पॉइंट, तो आप लिख सकते हो AP इक्वल टू PB, ये भी आपको दिया है ना। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल। और आपको पता है कोई भी ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है, फालतू में आप लोग डर रहे हो। और हमें प्रूफ क्या करना है, सेकंड पॉइंट AD इक्वल टू BE, फर्स्ट हमने कर दिया, सेकंड AD इक्वल टू BE, तो आपको पता है AD इक्वल टू BE, रीजन CP CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसे कॉपी करिए, फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फाइनली बच्चों इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वैसे तो ये देखने में लेंथी क्वेश्चन है, बट फिर भी बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या कह रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल किस पे, C पे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, M क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस AB का, इसका मतलब ये इसके बराबर, एंड प्रोड्यूस टू D सच दैट DM इज इक्वल टू CM, और इसको इस तरह से प्रोड्यूस किया गया D तक कि ये DM किसके बराबर है, इस CM के बराबर है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू B so that triangle ABC triangle ABC congruent triangle BDM, ABC नहीं AMC होगा। ओके बच्चों, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, ये होगा ट्रायंगल AMC, यानी ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल BMD के, ये हमें दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। ओके बच्चों, सबसे पहले आपको क्या दिया है, DM इक्वल टू CM, क्वेश्चन में ही दिया है, DM इक्वल टू CM गिवन। दूसरा बताओ बच्चों, दूसरा क्या है आपका, BM किसके बराबर है, AM के, क्यों, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आप लिख सकते हो BM इक्वल टू AM, रीजन M इज मिड पॉइंट। तीसरा बच्चों एक चीज याद रखना, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ध्यान से देखो, ये लाइन
और ये लाइन कट कर रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप क्या लिखोगे, एंगल डी एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी बाई क्या हो गया, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड। और बच्चों आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होता है। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर AC इक्वल टू BD, 3 लाइन लगा देता हूं कंफ्यूजन ना हो। देयरफॉर AC इक्वल टू BD, रीजन CP CT। और मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल इसके बराबर, रीजन CP CT। और एंगल बी डी एम इक्वल टू एंगल ACM CP CT, है ना बच्चों। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन को, ये लाइन ऐसे कट कर रहा है, तो ये कौन सा लाइन होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। और दो लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर हो, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो यहां मैं कह सकता हूं बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल। देयरफॉर BD पैरेलल टू AC, इसलिए BD क्या हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा। अब एक चीज बताओ बच्चों, आपको पता है जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होता है और उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो इस एंगल का सम कितना होता है, 180। रीजन, को इंटीरियर एंगल। तो यहां पे वो अप्लाई कर दे हम, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इसका सम कितना होगा, 180। रीजन, को इंटीरियर एंगल। तो आप लिख सकते हो एज BD पैरेलल टू AC, देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB 180। रीजन, को इंटीरियर एंगल। अगर इन दोनों का सम 180 है तो मैं ये कह सकता हूं एंगल ACB कितना है, 90। एंगल DBC प्लस 90 इक्वल टू 180। इसको आप इधर ले जाइए तो एंगल DBC क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो 90 आ गया। देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। हमने इसका सेकंड पॉइंट भी प्रूव कर दिया। अब क्या है, ट्रायंगल DBC और ACB। DBC इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ACB इस ट्रायंगल की। चलो ये भी करते हैं। तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, सबसे पहले बताओ बच्चों BD इक्वल टू AC, अभी हमने प्रूफ किया है BD इक्वल टू AC, प्रूव्ड। दूसरा बताओ बच्चों BC दोनों ट्रायंगल में आ रहा है कॉमन, BC इक्वल टू BC कॉमन। तीसरा बताओ बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हो एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB 90 डिग्री ईच। देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाई क्या हो गया, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल
साइड। क्लियर है बच्चों? अब आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका CD किसके बराबर होगा? AB के। देयरफॉर CD इक्वल टू AB। रीजन लिख दो CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन फोर्थ में हमें ये नहीं, हमें क्या प्रूफ करना है? CM किसके बराबर है? हाफ ऑफ AB के। CM किसके बराबर है? हाफ ऑफ AB के। एक चीज बताओ बच्चों, मैंने यहां पे क्या लिखा? AB इक्वल टू CD और AB। CD आपका ये रहा, CD को मैं क्या लिख सकता हूं? CM प्लस DM लिख सकता हूं। तो CD को मैंने क्या लिख दिया? CM प्लस DM। और ये बताओ बच्चों, CM और DM क्या है? आपस में बराबर है। ये देख लो, DM इक्वल टू CM, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। अगर ये CM और DM बराबर है तो मैं DM के जगह CM लिख दूं। AB इक्वल टू CM प्लस CM एज CM इक्वल टू DM। तो CM प्लस CM क्या होगा? ट्वाइस ऑफ CM। और ये 2 को इधर ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा, तो CM क्या हो गया? 1/2 AB। इट मीन्स CM जो है AB का हाफ हो जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का एंड इस चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। सारे क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टीज लग रहे हैं आपके कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। बाकी आप इसे कॉपी करिए। आई होप आपको समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।